फ्रेंड्स, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक जो कक्षा 10 में चलती है उसमें से दो पाठ्य पुस्तक चलती है, एक कृतिका और दूसरी है क्षितिज। और क्षितिज वाली बुक के अंदर हम काव्य खंड पढ़ेंगे कि काव्य खंड का उसका अर्थ करेंगे, प्रत्येक काव्य अर्थ का पढ़ेंगे। जिसमें से पहला ही हमारा जो पाठ है, पहला ही चैप्टर है सूरदास जी का, और उस सूरदास जी के भ्रमर गीत का आज हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो के अंदर, और उनके जो पद हैं उनका अर्थ करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बात करते हैं, आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कि ये सूरदास जी का जो जीवन परिचय है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सूरदास जी का जो जीवन रहा है, ये बात करें अगर शुरू से बात करें इनका, तो 1478 में इनका जन्म हुआ है मथुरा के रुनकता नामक स्थान पर। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दिल्ली के पास सिही नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। ऐसे दो अलग अलग मानने वाले विचारधारा के लोग हैं। कुछ लोग इनका जन्म मथुरा मानते हैं, कुछ लोग दिल्ली के सिही नामक स्थान पर इनका जन्म मानते हैं। ये तो हुआ इनके जन्म के बारे में बात। फिर ये जब बड़े हुए तो इन्होंने वल्लभाचार्य से शिक्षा ली, वल्लभाचार्य के शिष्य बने, उनसे शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। और सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बारे में जो रचना लिखी, और ये भी है साथ में कि अष्टछाप के जो कवि हुआ करते थे, अष्टछाप के जो कवि हैं, जो कि अष्टछाप उसे कहते हैं जो श्री कृष्ण के बारे में जो रचनाएं लिखते हैं, अष्टछाप के जो कवि हैं उनमें इनका सूरदास जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। सूरदास जी का नाम अष्टछाप के कवियों में सबसे पहले आता है, ये भी है। सूरदास जी ने अपने जो रचनाएं लिखी है इनके अंदर वात्सल्य और श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर और मनोरम इन्होंने प्रयोग किया है। बात करें इनके जो इस रचना के अंदर इन्होंने जो भ्रमर गीत लिखा है, ये ब्रज भाषा में इन्होंने ब्रज भाषा के शब्दों इनका प्रयोग किया है। सूरदास जी के जीवन के बारे में बात करें तो इनके जीवन में देखो, इन्होंने श्री कृष्ण के बारे में बहुत सी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं। उनमें से तीन जो बड़ी रचनाएं हैं हम बात कर लेते हैं। जो पहली है सूरसागर, दूसरी है साहित्य लहरी, और तीसरी है सूरसारावली। ये तीन इनकी रचनाएं रही हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। ये तीनों रचनाएं ऐसी लिखी हैं जिनको पढ़ के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की है और अच्छी रही है। अब बात करें इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा जो इनको प्रसिद्धि मिली है वो मिली है इस सूरसागर रचना के ऊपर। ये सूरसागर जो रचना जो इन्होंने लिखी है सूरदास जी ने, वो इनकी रचना सबसे ज़्यादा पसंद की गई है, सबसे ज़्यादा तारीफ़ लोगों ने की है। और जो हमारा ये पाठ है ये भी सूरसागर में से ही लिया गया है। ये जो भ्रमर गीत लिया गया है ये भी सूरसागर में से ही लिया गया है। सूरसागर में से भ्रमर गीत हमारी पाठ्य पुस्तक में रखा गया है। चलिए, ये तो हुआ इनका सूरदास जी का। देखिए, पाठ हम भ्रमर गीत जब शुरू करने से पहले बात करें तो भ्रमर गीत बना कैसे, इसे भ्रमर गीत क्यों कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। किस प्रकार से इसे क्यों कहते हैं, आखिर भ्रमर गीत क्यों कहते हैं इसको, इसी के बारे में पहले इसका जो नाम, जो टाइटल रखा गया है भ्रमर गीत, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं और ये बना क्यों, और उसके बाद ही इस पद के ऊपर आएंगे तो ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। चलिए, बात करते हैं भ्रमर गीत की। भ्रमर गीत, देखिए, श्री कृष्ण गोपियों के साथ, आप ये सभी जानते हो कि गोपियों के साथ खेले कूदे हैं, उनके साथ बड़े हुए हैं, उनके साथ रासलीला रचाए करते थे वन के अंदर। अब वो जब बड़े हुए तो उनको छोड़ करके वो मथुरा चले जाते हैं, और जब लौट करके नहीं आते वहाँ पे राजकाज में व्यस्त हो जाते हैं श्री कृष्ण, और राजा बन जाते हैं वहाँ पर, और इतने व्यस्त हो जाते हैं कि गोपियों से समय निकाल करके मिलना आना भूल जाते हैं, तो नहीं आ पाते। तो गोपियाँ वन के अंदर व्याकुल हैं, तड़प रही हैं, श्री कृष्ण को याद कर रही हैं। अब श्री कृष्ण को पता है वो तो भगवान है, उनको तो सब कुछ पता था कि गोपियाँ उनको याद कर रही हैं, तड़प रही हैं। तो श्री कृष्ण ने एक बार ऐसे ही क्या हुआ कि उनके जो परम मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे, उद्धव जी, उनका नाम है उद्धव जी, तो वो श्री कृष्ण के पास जाते हैं और श्री कृष्ण के पास जाने के बाद वो ये कहते हैं कि
कान्हा ये प्रेम कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है, ये प्रेम प्रेम सब बेकार की बात है। तो श्री कृष्ण ने उनको एहसास कराने के लिए कि उद्धव जी भी तो जाने कि ये प्रेम आखिर होता क्या है, तो उनको एहसास कराने के लिए कहा कि उद्धव जी आप एक काम करिए, आप मेरा योग रूपी संदेश लेकर के जाइए और जो वन के अंदर आपको गोपियाँ मिलेगी उनको जा कर के मेरा योग रूपी संदेश सुना दीजिए। उद्धव जी कहते हैं ठीक है कान्हा, और उनका योग रूपी संदेश लेकर के उद्धव जी गोपियों की तरफ जा रहे हैं और गोपियाँ वन के अंदर उदास बैठी एक जगह पर। और जब उद्धव जी दूर से चले आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो उद्धव जी भी राजा थे, श्री कृष्ण की तरह ही उन्होंने मुकुट पहन रखा है, पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। अब वो जब वन की में जा रहे हैं गोपियों के पास, तो गोपियाँ उनको जब दूर से देखती है कि उद्धव कोई आ रहा है उनकी तरफ, तो गोपियों को पहले ऐसा लगा कि श्री कृष्ण खुद ही चल के आ गए। तो गोपियाँ बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, उनको आशा होती है, उम्मीद होती है कि ये तो हमारा कान्हा है, हमारा कान्हा वापस आ गया, हमारे श्री कृष्ण लौट करके आ गया, कान्हा लौट के आ गया। वो बड़ी खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे उद्धव जी नज़दीक आते हैं, नज़दीक आने के बाद उद्धव जी का चेहरा जब गोपियाँ देखती हैं, उनकी आशा निराशा में बदल जाती है, बड़े उदास हो जाती है और मुरझाया हुआ उनका चेहरा हो जाता है, उनके सारे सपने टूट जाते हैं। तो वो आते हैं, उद्धव जी उनके पास में आते हैं जैसे कि जिस काम के लिए आए थे, और गोपियाँ उनको आते ही, भाई राजा थे और बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, थोड़े सम्मानित व्यक्ति थे, उम्रदराज व्यक्ति थे, तो गोपियाँ उनको प्रणाम करती हैं। उद्धव जी भी गोपियों को आदर सत्कार के साथ प्रणाम करते हैं और फिर उद्धव जी जिस काम के लिए आए थे वो काम वहाँ पर जाहिर करते हैं, वो बात बताते हैं गोपियों की, आपकी कान्हा की रट मत लगाया करो, आप ईश्वर की निराकार भक्ति किया करो। जो योग रूपी संदेश जो बोला गया ना इस पाठ के अंदर, योग रूपी संदेश वो है इसके अंदर कि ईश्वर की निराकार भक्ति करो, ईश्वर सब जगह एक ही है, आप कान्हा की रट मत लगाया करो। लेकिन गोपियों को श्री कृष्ण, उद्धव जी की ये बात जो श्री कृष्ण उनको भेजी थी कह करके, गोपियों को उद्धव जी की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि गोपियों का जो प्रेम था वो एकनिष्ठ प्रेम था, वो श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, वो किसी भी परिस्थिति में श्री कृष्ण को भूलने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो उद्धव जी ने जो कुछ भी कहा उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जब कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो गोपियों ने सीधा, अब देखिए यहाँ पर ही एक भ्रमर गीत किस तरह से बना था वो यहीं पर हम बात कर रहे हैं। तो गोपियाँ सीधा सीधा उनको नहीं कह सकती थी उद्धव जी को, तो इसलिए नहीं कह सकती थी, एक तो राजा व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, उनको सीधा भला बुरा नहीं कहा जाता, तो वो सीधा सीधा उनको भला बुरा नहीं कहती है। और वहाँ के अंदर, वन के अंदर क्या है कि फूलों के ऊपर मंडराता हुआ एक भंवरा होता है, जो वो मंडराता हुआ वहाँ से गुजरता है, ऊपर मंडराने लगता है। तो गोपियाँ उस भंवरे को माध्यम बना करके अपनी बात उद्धव जी तक पहुँचाती है। उसी को हिंदी के अंदर बोला गया है व्यंग, उसी को व्यंग बोला गया है। गोपियाँ ने व्यंग के द्वारा उद्धव जी तक अपनी बात पहुंचा, यानी कि कह तो रही हैं वो उद्धव जी को, लेकिन सीधा सीधा नहीं, उस भंवरे के माध्यम से उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे ही इस पाठ में नाम दिया गया है। इस पाठ का नाम दिया गया है भ्रमर गीत। यही था पूरा भ्रमर गीत, है कि गोपियाँ ने उद्धव जी को उस भंवरे के माध्यम से, उस व्यंग के माध्यम से, व्यंग को बोलते हैं हम कटाक्ष करना, किसी को चुटकी देना, कटाक्ष करना वो कहता है। तो अब इसके अंदर गोपियाँ क्या कह रही हैं वही इस पद के अंदर, एक्चुअल में 4 पद दिए हुए हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर पहला पद पढ़ेंगे और 4 पद के अंदर गोपियाँ इन चारों पदों के अंदर इस व्यंग का प्रयोग कर रही हैं। तो देखते हैं, और गोपियाँ परास्त भी कर देती है। किस तरह से परास्त करती है, ज्ञानी उद्धव को भी अपने ज्ञान और चातुर्य, वाक चातुर्य, बोलने की चतुराई के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर देती है, हरा देती है, वो भी इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले पहला ही पद हम इसमें देख लेते हैं, देखते हैं। तो पहला पद तो कह रही हैं, एक एक शब्द पे देखिए अब। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव जी तुम हो, तुम तो, अति का मतलब बहुत ही और बड़भागी का मतलब भाग्यशाली। हे उद्धव जी आप तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, भाग्यशाली हो। एक बार फिर से देखते हैं इसी लाइन को, हे उद्धव जी आप तो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हो। बड़भागी को यहाँ पर भाग्यशाली बोला गया।
हे उद्धव जी आप तो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली। एक्चुअली में वास्तविक रूप में वो भाग्यशाली नहीं है, लेकिन वो इस तरह से कह रही हैं, कटाक्ष कर रही है। और वो किस तरह से कर रही हैं, अभी हम ये पूरा पद जानने के बाद देखेंगे कि वाकई में क्या वो भाग्यशाली था या वो दुर्भाग्यशाली था। देखते हैं। तो अपरस रहत सनेता, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। अपरस का मतलब होता है अछूता। ये जो शब्द है ना अपरस, अपरस का मतलब अछूता होता है, दूर, जिसे हम बोलते हैं दूर। रहत का मतलब रहते हो, स्नेह का मतलब प्रेम, और तगाते का मतलब धागे से। तो ये कह रही हैं कि अभी तो आप उस प्रेम रूपी धागे से आप क्या रहे हो, दूर रहे हो। भाई आप उस प्रेम के धागे से बंधे ही नहीं हो। ये गोपियाँ उद्धव जी को कह रही है कि हे उद्धव जी आप तो अभी तक उस प्रेम रूपी धागे से क्या हो, दूर रहे हो, बंधे ही नहीं हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही आपका मन, अनुरागी का मतलब होता है किसी के प्रेम में डूबना, और ना ही आपका मन अभी तक किसी के प्रेम में डूबा है। तो गोपियाँ कह रही हैं इस तरह से कि उद्धव जी ना तो आप तो अभी तक उस प्रेम रूपी धागे से ना तो आप बंधे हो, और ना ही आपका मन किसी के प्रेम में डूबा है। ये कह रही हैं गोपियाँ। तीसरी लाइन देखते हैं। देखिए 2 लाइन हो गई है, और बार बार इसको ये भाग्यशाली को प्रयोग करें। जब अर्थ करें तो आप इसको भाग्यशाली को, तो इसी तरह से भाग्यशाली किस तरह से करिए, पुर इन पात। अब इस शब्द को विशेष ध्यान दीजिए, पुर इन पात। पुर इन का मतलब होता है कमल, और पात का मतलब होता है पत्ता। अब इन दोनों को एक साथ बोलिए, कमल का पत्ता, कमल का पत्ता। पुर इनी का मतलब होता है कमल, और पात का मतलब होता है पत्ता। रहत का मतलब रहता है, जल का मतलब जल, और भीतर का मतलब अंदर। कहती हैं जिस प्रकार से कमल का पत्ता हमेशा किसके भीतर रहता है, जल के भीतर, पानी के अंदर ही रहता है कमल का पत्ता। ता रस देह न दागी, ता का मतलब उसके ऊपर, रस का मतलब बूंद, देह का मतलब होता है शरीर, न का मतलब नहीं, और दागी का मतलब दाग या धब्बा। कहता है और हमेशा कमल का पत्ता हमेशा जल के भीतर ही रहता है, फिर भी उस कमल के पत्ते के ऊपर पानी की एक बूंद का दाग या धब्बा कभी भी ठहरता नहीं है। भाई कमल का पत्ता हमेशा जल के अंदर रहेगा, और उसके ऊपर पानी की बूंद गिर गई तो क्या वो ठहर सकती है उस पत्ते के ऊपर हमेशा? कभी भी नहीं ठहर सकती, क्योंकि पत्ता उसको वापस सागर में ही गिरा देता है। इसी तरह से एक और उदाहरण दे रही हैं। तो क्या कह रही हैं इस वाली लाइन में, जो जल माह तेल की गागरी। देखिए जो का मतलब जिस प्रकार से, जो जिस प्रकार से, जल माह जल के भीतर, तेल की गागरी तेल की मटकी। जिस प्रकार से हमेशा एक तेल से सनी हुई गागरी, गागरी होती है मिट्टी की कलश जिसे हम बोलते हैं ना, छोटी कलश, छोटा मटकी, कि जिस प्रकार से एक तेल में सनी हुई एक मटकी हमेशा किसके अंदर रहती है, जल के माँ, जल के अंदर हमेशा रहती है, और उस मटकी के ऊपर बूंद न ताको लगी, उसके ऊपर भी एक पानी की बूंद कभी भी लगती नहीं है। भाई तेल चिकना होता है, तो अगर पूरा कलश उसको तेल को सोख लेता है, वो चिकना हो जाता है पूरा कलश, और उसको भी अगर हम सागर में डाल दें, पानी में डाल दें, तो क्या उसके ऊपर पानी ठहर सकता है? नहीं ठहर सकता, क्योंकि तेल पानी को अपने से दूर कर देता है। तो इसके अंदर कमल की मटकी के लिए मटकी के लिए कह रहा है कि तेल से सनी हुई मटकी उसको पानी को दूर कर देती है। अगला कह रहा है इसी नदी, इसी के बारे में कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, प्रीति नदी में, प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोया। हे उद्धव जी अभी तक तो आपने उस प्रेम रूपी नदी के अंदर अपना एक पाँव का मतलब पैर भी, और बोरिया का मतलब होता है डुबोया। अभी तक तो आपने उस प्रेम रूपी नदी के अंदर उद्धव जी अपना एक पैर भी अभी तक नहीं डुबोया है। आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि का मतलब होता है नज़र, न का मतलब नहीं, रूप का मतलब होता है सुंदरता, और परागी का मतलब होता है मोहित होना, मोहित होना। तो कह रहा है कि ना तो आप, पूरी लाइन को एक साथ लेते हैं, अभी तक उद्धव जी आपने उस प्रेम रूपी नदी के अंदर अभी तक अपना एक पैर भी नहीं डुबोया है, और दृष्टि न रूप परागी, और ना ही आपकी दृष्टि, आपकी नज़र किसी की सुंदरता के ऊपर, किसी के रूप के ऊपर मोहित हुई है। आखिरी लाइन लेते हैं।
सूरदास। देखिए सूरदास जी गोपियों के माध्यम से यहाँ पे लिख रहे हैं और गोपियाँ क्या कह रही हैं इस लाइन में, देखिए अबला हम, अबला हम, खुद को क्या बता रही है, अबला। अबला नारी उसको कहते हैं जिस स्त्री के ऊपर, जिस औरत के ऊपर तरह तरह के अत्याचार होते हैं, जिसको तरह तरह की पीड़ा दी जाती है, उस स्त्री को कहते हैं अबला नारी। तो खुद को बता रही है अबला हम, खुद हम अबला हैं। और एक क्या बता रही है, भोरी। भोरी का मतलब होता है भोली। एक तो हम अबला हैं और दूसरा हम क्या है, भोली है। ये गोपियाँ खुद के लिए कह रही है। क्यों कह रही हैं, देखिए किस प्रकार से, गुर चाटी जो पागी, कि जिस प्रकार से गुर को खाने के लिए चीटी, जो को मतलब जिस प्रकार से, और पागी का मतलब होता है चिपकना। तो जिस प्रकार से गुड़ को खाने के लिए चींटी जाती है और उसको खाने के चक्कर में, उसको खाने के लिए जैसे उसके पास में जाती है, उसी से चिपक करके रह जाती है। तो गोपियाँ खुद के लिए, तो हम ही अबला और भोली वाली नारी है और हमारी हालत उस चींटी की तरह हो गई है जो गुड़ को खाने के लिए वो चींटी उसके पास में जाती है और उसी से चिपट के रह जाती है और अपने आप को चाह करके भी उससे दूर नहीं कर सकती। तो गोपियाँ अपने आप को उस चींटी से तुलना करें, कह रही हैं कि उद्धव जी हमारी हालत भी उस चींटी की तरह ही हो गई है, हम चाह के भी अपने आप को श्री कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से उन्होंने ये व्यंग के द्वारा कटाक्ष के रूप में कहा है कि हमारी हालत उस चींटी की तरह हो गई, हम चाह के भी अपने आप को अलग नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ अब हमने इस पहली लाइन कहा था, अब आप बताइए क्या वाकई में क्या उद्धव जी भाग्यशाली हैं? नहीं, वो कटाक्ष कर रही है, ताने मार रही है उनको, क्योंकि हमेशा उनके पास श्री कृष्ण के पास में ही रहते हैं और अभी तक श्री कृष्ण के उस प्रेम रूपी सरोवर को, उस प्रेम के सागर को वो पहचान ही नहीं पाए। तो उनको भाग्यशाली कह करके कहीं ना कहीं उनका मजाक उड़ा रही हैं, उनके ऊपर ताने कस रही है। तो स्टूडेंट, ये पहला पद था जिसमें गोपियाँ कटाक्ष कर रही हैं। आगे के हम पद पढ़ेंगे, वो भी उनके अंदर गोपियाँ क्या कह रही हैं और उसका भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।